लाइंस में क्या कह रहे हैं, एंड बिग विद हार्ड कमांडर ऑफ एन होस्ट द लाइक was never in ipsum blankets tossed. Methinks I see the new Aryan sail, the lute still trembling underneath thy nail, and thy well sharpened thumb from shore to shore. The treble squeaks for fear, the basses roar, echoes from Pissing Valley Shadwell call, and Shadwell they resound from Aston Hall. इन लाइन्स में क्या कहा है? इन लाइन्स में क्या कह रहे हैं कि जब शैडवेल को थ्रोन पे जो है बिठाया जा रहा था, जो उनको फ्लेक्नो ने ऑफर करी थी क्योंकि वो उनके बेटे हैं, तो स्पीकर डिस्क्राइब कर रहे हैं जब शैडवेल लंदन आते हैं तो उनका ऐसे स्वागत किया जाता है एज इफ वो एक लार्ज आर्मी के कमांडर है। देन फिर कह रहे हैं द लाइक वॉज नेवर इन इप्सम ब्लैंकेट्स टोस्ट, तो कह रहे हैं जो इप्सम ब्लैंकेट की यहाँ बात की गई है दैट इज रेफरेंस टू टू प्लेस, एक इप्सम वेल्स जो 1672 में शैडविल ने लिखा था, एज वेल एज टू अ लाइन फ्रॉम अनदर ऑफ हिज प्लेस जिसका नाम था वर्चुओसो, जिसको 1676 में उन्होंने लिखा था। फिर कह रहे हैं मुझे ऐसे लग रहा है, मतलब ड्राइडन ये कह रहे हैं कि मुझे क्या लग रहा है कि एरियन जो एक एंशियंट ग्रीक पोएट और म्यूजिशियन था, जब वो जो है उसकी जो स्टोरी मैं सुनता हूँ, जैसे कि वो अपने घर वापस आ रहा था एक शिप से, और जब शिप पे बाकी सेलर्स ने डिसाइड किया कि उसको रोब करके, मतलब उसकी जो जितनी वेल्थ वो ले रहा है वो सब चुरा के उसको मार देंगे, तो उसको ये कहा गया था कि लास्ट तुम क्या करो, एक गाना गाओ। एंड आफ्टर डूइंग सो, गाना गाने के बाद उसने क्या किया, वो एरियन जो था वो वाटर में उसने जंप कर लिया और उसको एक डॉल्फिन ने बचाया था, और शोर पे मतलब एक किनारे पे जो है वो डॉल्फिन लेके आई थी और उसकी इस तरह से जान बची थी। तो कह रहे द ल्यूट स्टिल ट्रेम्बलिंग अंडरनीथ दाई नेल एंड दाई वेल शार्पन थंब फ्रॉम शोर टू शोर। तो यहाँ तक ये बात जो हमने अभी करी है ये खत्म होती है। फिर कह रहे हैं द ट्रेम्बल स्वीक्स फॉर फियर, द बैसेस रोर, इकोज फ्रॉम पिसिंग वैली शैडवेल कॉल। तो कह रहे हैं पिसिंग वैली क्या है, पिसिंग वैली लंदन में एक जगह है जहाँ पे जो लोकल पीपल हैं वो अपना बिजनेस करते हैं, एंड वहाँ पे पिसिंग वैली से आपको इकोस सुनाई दे रहे हैं, आपको आवाज़ें सुनाई दे रही है। वाई? बिकॉज शैडवेल को जो थ्रोन ऑफर की गई है वहाँ पे लोग उसका नाम बुला रहे हैं और हर जगह शैडवेल शैडवेल सुन रहा है। एंड शैडवेल दे रिसाउंड फ्रॉम एस्टन हॉल, और कह रहे हैं जो भी लोग हैं वो वहाँ से शैडवेल का नाम जो है बुला रहे हैं। कहाँ से? एस्टन हॉल से। और एस्टन हॉल कह रहे हैं कि एक मेंशन है, एक बहुत बड़ा सा जो है किला समझ लो, जो कंस्ट्रक्ट किया गया था बहुत पहले, जब ये पोयम पब्लिश भी नहीं हुई थी, जब ये पोयम लिखी भी नहीं गई थी। तो वहाँ से सब लोग जो है शैडवेल का नाम बुला रहे हैं, उसको इम्पोर्टेंट फील करा रहे हैं एज इफ वो एक बहुत बड़ी आर्मी का कोई कमांडर है। देखो, about thy boat the little fishes throng is at the morning toast that floats along, sometimes as prince of thy harmonious band, thou wieldest thy papers in thy threshing hand. St. Andrew's feet never kept more equal time, not even the feet of thy own Psyche's rhyme, though they in number as in sense excel. So just so like tautology they fell. तो इस इन लाइन्स में कह रहे हैं कि टोस्ट मतलब है वेस्ट जो रिवर के अंदर होता है, और यहाँ से जब वो शैडवेल की इंट्रोडक्शन देते हैं तो ये पता चलता है कि वो उसको वेस्ट से कंपेयर कर रहे हैं, और वो बिल्कुल भी फ्लैटरिंग नहीं है, मतलब बिल्कुल भी अच्छी इंट्रोडक्शन नहीं दी गई है। अब देखो, कह रहे हैं अबाउट दाई बोट द लिटिल फिशेस थ्रोंग एज एट द मॉर्निंग टोस दैट फ्लोट्स अलोंग। अब जब आप जैसे बोट के साथ साथ जो फिशेज होती है छोटी छोटी, वो भी साथ साथ चल रही होती हैं, और क्या कहते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है रिवर का वो भी उसके साथ साथ फ्लोट कर रहा होता है। तो ऐसी इंट्रोडक्शन वो शैडवेल की तरह दे रहे हैं कि उनका जो रूल है वो चल रहा है, प्लस उसके साथ साथ इतनी नॉनसेंसिकल उनकी पोएट्रीज वो भी फ्लोट कर रही है। ठीक है। Sometimes as prince of thy harmonious band, thou wieldest thy papers in thy threshing hand. तो कह रहे हैं कि ये जो प्रिंस है, इसके लिए जो हारमोनियस ये जो सॉन्ग्स जो गाए जा रहे हैं, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि ये कितना
वियर्ड इंट्रोडक्शन, ये कितना वियर्ड इसको वेलकम दिया जा रहा है, भाई ऐसा नहीं होना चाहिए इनके साथ। सेंट एंड्रयूज फीट नेवर केप्ट मोर इक्वल टाइम। तो कह रहे सेंट एंड्रयू जो है एक फ्रेंच मास्टर थे डांस के, जो डांस सिखाते थे, और इन्होंने शैडवेल के एक प्ले में, एक ओपेरा में, जिसका नाम दिया गया साइक, साइक PSYCHE, उसके अंदर इन्होंने कोरियोग्राफी की थी 1675 में। तो कह रहे सेंट एंड्रयू फीट नेवर केप्ट मोर इक्वल टाइम, मतलब सेंट एंड्रयू जो थे उनकी फीट, क्योंकि वो एक कोरियोग्राफर थे ऑब्वियसली, तो वो फीट यूज करते हैं डांस करने के लिए। तो कह रहे हैं उनकी जो फीट है उसके ऊपर एक पन, मतलब मजाक उड़ाते हुए क्या कहा गया है कि वो अपने डांस के अंदर भी जो है अपनी जो फीट्स थी और जो उनकी टाइमिंग्स थी वो भी प्रॉपर नहीं थी। तो Dryden puns on the word feet here, referring to the feet of dancer St. Andrew, as well as to the metrical feet and rhyme scheme of Shadwell's Psyche. तो कह रहे हैं कि इसके अंदर ड्राइडन ने मजाक उड़ाया है फीट का इस कोरियोग्राफर सेंट एंड्रयू की, जो ना तो इस प्ले के अंदर कहीं कहीं पे भी ना टाइमिंग और ना फीट्स मैच कर रही थी, और वैसे ही जो शैडवेल का ये जो ओपेरा जो ये था साइक, इसके अंदर जो राइम स्कीम थी वो भी बिल्कुल यूजलेस थी। फिर कहते हैं कि सो जस्ट सो लाइक टोटोलॉजी दे फेल, कि दूसरा डिग, मतलब दूसरा मजाक जो ये उड़ा रहे हैं वो शैडवेल की टोटोलॉजी का उड़ा रहे हैं। टोटोलॉजी हमने पहले पढ़ा था, टोटोलॉजी मीन्स रिडंडेंट राइटिंग्स, जो आप वेस्टफुली लिखते जाते हो, बहुत पुअरली कंस्ट्रक्टेड राइटिंग्स। जैसे सपोज तुम्हें कोई क्वेश्चन दिया जाए, तुम्हें नहीं आता, तुम 5 लाइनें लिखने के बाद फिर वही रिपीट कर रहे हो, फिर वही रिपीट कर रहे हो, फिर वही लिखी जा रहे हो दूसरी दूसरी लैंग्वेज में बना के, तो वो हो गई रिडंडेंसी। तो कह रहे हैं कि एक और डिग जो यहाँ पर ड्राइडन ने दिया है वो दिया है शैडवेल की टोटोलॉजी का, मतलब उनकी पुअरली कंस्ट्रक्टेड राइटिंग्स का, कि वो कितनी बुरी है, उसके अंदर कितनी रिडंडेंसी है, कितनी बार ऐसी चीजें यूज हुई है जिसका कोई यूज ही नहीं है, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। Envy Singleton forswore the Luton's sword which he in triumph bore, and vowed he never would act Valerius more. Here stopped the good old sire, and wept for joy, in silent raptures of the hopeful boy. All arguments but most his plays persuade, that for anointed dullness he was made. तो पहले कह रहे हैं इन लाइन्स में किन की बात कर रहा है। सिंगलटन, जॉन सिंगलटन जो एक कोर्ट म्यूजिशियन और सिंगर थे, फिर विलेरियस जो एक कैरेक्टर थे सर विलियम्स डेवनेट्स ओपेरा के द सीज ऑफ रॉड्स, जिसका नाम है, ही वॉज अ नाइट, मतलब एक किंग थे, एंड द ग्रैंड मास्टर ऑफ रॉड्स, और रॉड्स में रॉड्स के मास्टर थे। तो कह रहे हैं एनवियस सिंगलटन, एनवियस मतलब जब आप जेलस फील करते हो, तो जी एनवियस सिंगलटन है, स्पीकर implies will be grand master of London no more now that Shadwell is in town। तो कह रहे हैं जो एनवियस सिंगलटन है, ही विल बी ग्रैंड मास्टर ऑफ लंडन नो मोर, मतलब अब वो लंदन के मास्टर नहीं बन पाएंगे, बिकॉज शैडवेल जो है इज इन टाउन, एंड शैडवेल को सेलेक्ट किया गया है एज अ पर्सन हु विल सिट ऑन द थ्रोन ऑफ फ्लेक्नो। तो कह रहे हैं that pale with envy Singleton forswears the lute and sword which he in triumph bore। तो कह रहे हैं कि ये जो सिंगलटन है, जिसने जो एक कोर्ट म्यूजिशियन और सिंगर था, म्यूजिशियन एंड सिंगर था किसके उसमें, किसके किंगडम में, किसके फ्लेक्नो के। फ्लेक्नो के। तो ये बंदा म्यूजिक, हमने पढ़ा था कि फ्लेक्नो के पास 2 चॉइसेस थी। फर्स्ट चॉइस थी अपने बेटों में से चूज करना, और सेकंड चॉइस थी एक इंटेलिजेंट पोएट, एक इंटेलिजेंट पर्सन था उसके सामने, और वो ये नाम बता रखा है कि जो सिंगलटन था वो कोर्ट म्यूजिशियन और सिंगर था, और जो ल्यूट जिससे वो अपना म्यूजिक प्ले करता था, और जो स्वॉर्ड जो तलवार उसने जीती थी इन ट्रेम्फ, मतलब कोई किसी बैटल में उसको विक्ट्री मिली होगी और उसने जो तलवार जीती थी, तो उसके साथ उसको एक होप थी दैट ही विल बिकम द नेक्स्ट किंग, बट एंड वोड ही नेवर वुड एक्ट विलेरियस मोर। ही had stopped the old good old sire and wept for joy। तो अब उसको क्या लग रहा था कि अब मतलब मेरे पास सेलिब्रेट करने के लिए मौका है, और मैं अगला जो है राजा बनने वाला हूँ ऑफ लंदन। बट कह रहे हैं कि वो ये जो पर्सन था उसको एक होप था, बट इन साइलेंट रैप्चर्स ऑफ होपफुल बॉय ऑल आर्ग्यूमेंट्स बट मोस्ट हिज प्लेस परसुएड। तो कह रहे हैं उसको ये होप था कि वो राजा बनेगा, पर उसके सारे के सारे होप्स जो है ख़त्म हो गए, साइलेंट हो गए। वाई?
बिकॉज दैट फॉर अनॉइंटेड डलनेस ही वॉज मेड मीन्स यहाँ बात कर रहा है शेडवेल की, कि एक ऐसा ही पर्सन था जो कंप्लीटली डल था और वो था शेडवेल। तो कह रहे हैं इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते कि शेडवेल डल था और ओनली फिटेड पर्सन था जो थ्रोन पे बैठ सके। बाकी जो लोग हैं दे वर एट सेकंड प्लेस, मतलब उनको आप नहीं सोच सकते कि दे विल बिकम द किंग, एवरीवन एल्स इज जस्ट प्लेइंग फॉर सेकंड प्लेस। बाकी सेकंड प्लेस पे आते हैं, सबसे पहले आता है शेडविल। वाई? बिकॉज ही इज नोन फॉर अनॉइंटेड डलनेस, या कंप्लीटली डल था, इसलिए उसको चूज किया गया इंस्टेड ऑफ सिंगलटन हु वाज वेरी इंटेलिजेंट या एक कोर्ट म्यूजिशियन या सिंगर रहा था वो।